ऐसे कि अब मंत्री बन गए ना। जब मेरे कोठे आते थे तो कहते थे मुन्नी भाई तो चिंता मत करना, तो हम तेरे साथ हैं। अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा तो तेरे पूर्वा को बिल्कुल सही बना दूंगा। अब आप पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। मुन्नी भाई हो तुम? हाँ। अरे नहीं मुन्नी भाई, तुम तो कैसे भूल सकते? अरे तुमने हमारा इतना बड़ा सहयोग किया है। अरे तुम्हारे मोहल्ले में तुमको सब मुखिया मानते हैं, अब पूरे मोहल्ले के वोट हमको दिलाए हो, हम तुमको कैसे भूल सकते? मुन्नी को लिखे कहा, हमने तुम्हें किसने रखा है? तुम मुन्नी भाई हो या कोई नागरिक हो, सबकी समस्या लिखना है। इसलिए मेरे पूर्वावज सारी समस्या मुझसे ही कहते हैं। मेरे पूर्वा में ना ही तो लाइट है और ना ही तो पानी की व्यवस्था है। आज भी हम लोग लालटेन जला के रहती हैं, वो भी डीजल से। ना ही तो पानी की व्यवस्था है और ना ही तो बिजली की। हम लोग अंधेरे में रहती हैं, बगैर पानी दूसरे पूर्वा जाती है पानी भरने के लिए, वहां से पानी लाती है, तब हमारी व्यवस्था होती है। मुन्नी भाई, आपने मेरा बहुत सहयोग किया है। पानी और बिजली की तुम्हें बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि एक महीने के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारे दरवाजे के आगे बम्बा पानी पीने के लिए और दरवाजे के पीछे खंभा बिजली जलाने के लिए। अच्छा, मैं तो वो दूसरा ही सोच रही थी। चिंता मत करो। आपने कह दिया, ठीक हुआ। आप चिंता न करें, बहुत जल्द तुम्हारी समस्या दूर होगी। अंतरे दिन मुन्ने के लिख ली ना। हाँ लिख लिया, सबका लिखना है। ठीक। और कोई है जो आकर अपनी समस्या लिखवा दे? हाँ नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते यार बेटा। और सब घर में छोड़ दो। घर में छोड़ा है? बताओ। माँ को पहचाने गरीब आदमी का आपको सुनील बेटा हो क्या तुम? ना सुनील मार का ऊपर बाप है नहीं बेटा, देखा तो अपने आंखों से जितनी तुम मदद की हो आज तक एक मदद नहीं की हो। क्या हुआ बताओ। यही न देखा तो मुन्नी ठाम के सब वही बता दी हो। मेरे लिए मुन्नी बाई हो या जनता का कोई भी सदस्य हो, सबकी समस्याओं को मैं सुनता हूँ। तुम तो दिल्ली में बैठ के सिर्फ कलम चलावा जाना तो जितने टाइम मोरे लगाए रहे कदम से बढ़िया जेके दुआरे न जाए के दुआरे दौड़ा रहे कतो साइकिल से या मोहल्ला या गाँव साइकिल बेकार न पायदा काटा खूंटी मार भागत रहे। चीत गाँव एक दफे मोरे गाँव पाई चलो देख रहे 45 झोपड़ी 50 मकान 3 मंजिल बने। कसम से जिनके 3 मंजिल है चपक के प्रधान जी कॉलोनी उनका देते, जिनके झोपड़ी हम बुलडोजर चलवा। बेटा तो चिंता मत कर। अरे चिंता कर, इन सबके खिलाफ में बहुत जल्द एक्शन होगा। आज सरकार गाँव की नारियां चल के देख ले, कागज में देखे 4 एक का मसाला लिखा रहा, ये कसम से प्रधान जी 15 एक का हम बुलावत है। इन सबके खिलाफ मैं बहुत जल्द एक्शन लूंगा और इनका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। जो जेई है ठेकेदार है। अरे मैं बता दिया हम मोरे लाइसेंस तो चिंता मत कर बेटा। जितनी समस्या जहाँ झोपड़ी की बात करते हो, 1 माह के अंदर वहाँ पक्के मकान होंगे। पक्का मकान होगी मुझे दिक्कत कभी बात की नहीं है। क्या है बताओ। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही जेके दुआरे जाते हो कसम से मोरे मुंह में चप्पल मारा थे। उनको समझा दो कि अगर 5 वर्ष इंतजार किया है तो अभी मैं शपथ ग्रहण करके और अभी यहाँ बेटी में पही मेरी बेटी है। अरे वो विकास की तनों मारा थे चप्पल। किस लिए मार रहे हैं? आपके कपड़ों बेटो
हुआ है का? हाँ मेरा बेटा है योगेंद्र सिंह। हाँ योगेंद्र साहब कसम से जाऊं पूरा दारू पी के दूसरे के घर पर इंसान अत्याचार करते हो कोई से पूछो क्या बात करता है तू? मैंने गाँव में देख लिया कसम से पिए के दारू गांजा उल्टा से सब बोला मजे कर जाते हो सब वही कर गया होते। क्या कहा? मेरे मंत्री पद पे आने के बाद मेरा बेटा दारू पीकर जनता पर अत्याचार कर रहा है। तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, आज के बाद वो किसी की तरफ नजर उठाना नहीं देगा क्योंकि मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित है। और मेरा बेटा क्या, मेरे परिवार का कोई सदस्य हो जो जनता पर अत्याचार करेगा, मैं जानता हूँ कि मैं मंत्री पद पर हो गया हूँ तो मेरे यहाँ झाड़ू लगाने वाला भी जो मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है वो भी कहता है कि मैं मंत्री का आदमी हूँ और पीकर शराब लोगों पर जुर्म करता है, जाकर अपनी दौलत नहीं दिखाता है, जूते से मारूंगा उन सालों को मैं। तो चिंता न कर, मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो। तो चिंता मत कर, आज की मीटिंग में ही स्थगित करता हूँ। मेरा बेटा हो चाहे मेरा बाप हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीटिंग चलिए कमांडो, आज की मीटिंग मंत्री महोदय जी की, 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 मंत्री मंत्री अपने आप का दिमाग लगावत रहा ससुर वैसे बड़ा दिमाग मैं लगा मैं दिमाग में लगा लेगा तो सही सोचे का कि मंत्री साहब के बेटे को उल्टा सीधा कर दे तो नहीं करी उल्टा सीधा हूँ तो बहुत सीधे आदमी है कसम से मैं के खातिर आई कहती हूँ कहे की खातिर बहुत दूर दूर से आदमी आए रहे कहे मैं कह दे हो तो इनका काम वोट न दे बाप बेटवा लानी है दोनों आपस में कसम से ही चुनाव लड़के मंत्री में बन गई हो। इसका मतलब तो बाप पेट्रोल को लड़ाई आबादी नहीं अब मैं आगे लगा दियो पेट्रोल छीन के जरूरत है मंत्री बनने के टाका मलवा दे घबरा न बच्चा तोरे लंबे से मत ही का मारवा के सारे ही मंत्री में बन जाएंगे। मैं लंबा पैदे न हो जाओ देख ले ए भैया जब हम बढ़िया ना की नहीं भैया कियो आपका गोला तैयार है, आज चली डीजल हम पर जाए डीजल पेट्रोल जाने काम था कुछ नहीं करे करता है लोग कोई छुआ में डीजल छिड़की कमीना बुलाओ उसको जल्दी बुलाओ ये बेल्ट कहाँ जल्दी बुलाओ गेट में हाँ क्या है जल्दी से आओ आपके पिताजी बुला रहे हैं। हमारे पिताजी पगले आ गए अरे 5-6 घंटे से बैठे तो बैठे मैं आओ और बाबू ने बुलाया है बाबू ने बुलाया है
भूल हुई हमसे, भूल हुई हमसे, मेरी नाम योगेंद्र है। आज गेट में नया हाथ लगाया कि हमारी पिताश्री ने बंगले में आके घर जाके देखता हूँ क्या बात है। पिताजी के समय में बेटे का प्रणाम स्वीकार हुआ। पिताजी क्या हुआ? और बापूजी के चरणों में बेटे का बड़ाई से क्या बड़ाई, उस बड़ाई से क्या बड़ाई के तार की तरह बड़े हो जाओ, नीचे बैठने वाले को छाया तक ना मिले। अरे बड़ा बनना है तो किसी की मदद करके बनो, किसी का उपकार
के बनो। अरे वो बड़ाई नहीं कि मैं मंत्री बन गया तो तू मेरा बेटा होकर मंत्री पद का फायदा उठाए। अरे तू तो उठाता ही है। अरे तू मेरी औलाद है कि मेरा दुश्मन है? आखिर मैं क्या किया? अरे मेरी कुर्सी खा जाना चाहता है तू? हाँ, अरे तेरी वजह से तेरे साथ रहने वाले वो कुत्ते कमीने जो तेरे दोस्त हैं, वो कमीने जो तेरे दोस्त हैं, एक गिलास तुझे पानी हिलाते हैं तो रोब दिखाते कि मैं मंत्री के बेटा का साथी हूँ। आकर मेरे पद पे असर पड़ता है उसका। आखिर हुआ क्या? भी जाते हैं और तू कम नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता है, मैं गांजा पीता हूँ, आतिशबाजी करता है और मेरे पद पर आवाज लगाता है। आप हथियार गए हैं क्या? मैं पागल हो गया हूँ। मुझको बोलते, अरे मैं तो जनता की सेवा के लिए रहता हूँ। हर वक्त इस बंगले में कोई यतीम, कोई गरीब, कोई भिखारी आता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। हर बहन को अपनी बहन समझता हूँ, हर माँ को अपनी माँ। अरे पूरे सारे इस बंगले में आते हैं, मैं उन्हें अपना भाई का सम्मान देता हूँ। जो रोता आता है मैं उसे हंसकर इस बंगले से भेजता हूँ। और मैं अपनी कुर्सी खा जाना चाहता हूँ। अगर आपके दिल में यही डर है तो आज ये उल्टे लंदन चला जाएगा अपनी घरवाला के पास। तुम यही अपनी कुर्सी दिखाओ। विपक्षी लोग मेरे बेटे को निशाना बना लिए। मेरे बेटे को निशाना बनाकर मेरे करियर को दाग लगाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मंत्री के बेटे को निशाना बनाओ, उस पर कलंक लगाओ तो मंत्री अपने आप ही दागी हो जाएगा, जनता की नजर में गिर जाएगा। और मैं जानता हूँ बेटे, आज मेरी समझ में आया कि तो जनता के प्रति सोचता है, लेकिन विपक्षी लोग तुझे निशाना बना लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो। मैं अपनी कुर्सी खा जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं आपके लिए काल हूँ। नहीं बेटा, मैं तो जनता की सेवा करता हूँ और मेरे खिलाफ किसी ने आपको कह दिया तो आप मेरे पे पूरा का पूरा पहाड़ लेके तू। नहीं बेटा, बेटा नहीं समझता तो विपक्षी लोगों ने तुझे निशाना बना लिया है, मेरे करियर को गिराना चाहते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि मंत्री दिग्विजय सिंह वो संयंत्र का बादशाह है कि अगर मुझे छींक भी आ जाए तो असेंबली हिल जाती है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि राजनीति होती क्या है। परंतु मेरे हजारों लोग के बीच में कोई आकर तेरी शिकायत करे तो क्या मेरा सर नहीं झुकता? अब तो कहता है कि मैं ऐसा कार्य नहीं करता। तो खा मेरी कसम और पता कि तो गलत, वो लोग गलत है तो सही है। तेरे पे विश्वास तभी होगा जब मेरी कसम खाएगा, नहीं उसको चवन्नी विश्वास नहीं करूंगा।